बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर ये कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र मेरी कैसे मदद करेगा, मैं कैसे इसका उपयोग कर सकता हूं, कहां कहां उपयोग कर सकता हूं, ये मेरे कैसे काम आ सकता है, कैसे कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकालने में, साहूकारों से बचाएगा, बैंक वालों से बचाएगा, रिकवरी वालों से बचाएगा, बदतमीजी करने वालों से बचाएगा, कैसे कैसे मदद करेगा, मुझे बता दीजिए, मैं बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज तो कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र है क्या? ये एक ऑथेंटिक प्रूफ है, एक डॉक्यूमेंट है। पहली बार आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है कि आपने वाकई कर्जा मुक्ति अभियान में आवेदन किया है और आपकी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई है। प्रमाण पत्र में क्या लिखा है? आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपके पति का नाम है और आपका एड्रेस दिया हुआ है, घर कहां रहते हैं आप, और आपका फाइल नंबर दिया हुआ है। आपकी जानकारी अब आप ये बैंक में लगा सकते हैं कि मेरी फाइल वित्त मंत्रालय गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय गई है, ये मेरा फाइल नंबर है। अगर बैंक को लगेगा ये ऑथेंटिक नहीं है तो बैंक हमसे चेक करवा सकता है या सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछ सकता है कि इस फाइल नंबर की फाइल आई है आपके पास या नहीं आई है। वो बता देंगे हाँ मेरे पास ये जानकारी आई है, क्योंकि हमने सारी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी है। आप बैंक में लगा सकते हैं, एनबीएफसी वाले को दिखा सकते हैं, रिकवरी एजेंट को दिखा सकते हैं, साहूकार को दिखा सकते हैं, किसी से आपने पैसा लिया आप नहीं चुका पा रहे उन्हें दिखा सकते हैं कि मेरा कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र आ गया है, कर्जा मुक्ति के लिए मेरा आवेदन हुआ है। जब भी सरकार निर्णय लेगी मेरा कर्जा माफ होने की संभावना होगी या कम से कम मुझे 2 वर्ष का समय दिया जाएगा, और जब तक कम से कम सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आता तब तक का आप मुझे समय दे दें, तब तक आप मुझे परेशान ना करें। आप इसको अगर कोर्ट में केस चल रहा है वहां लगा सकते हैं आप। कई लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है, कई लोग डीआरटी में गए हैं, डीआरटी कोर्ट में केस चल रहा है, कई लोगों का कोई 138 का केस चल रहा है, वहां जाकर लगाइए कि मैंने कर्जा लिया था, मैंने कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन कर दिया, मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी नौकरी छूट गई है, जो भी कारण रहा है, और वहां प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगा दो। असल में मैंने पहले भी बताया था, एक केस हुआ एक व्यक्ति के साथ, और जब वो कोर्ट में गए उन्होंने कहा जज साहब से कि जज साहब मेरा व्यापार था बहुत बड़ा, मेरा व्यापार तबाह हो गया, आज मैं नौकरी कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से परिवार चला पा रहा हूं, और मैंने कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन किया है प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो जज साहब ने कहा कि आप प्रूफ दीजिए, क्या प्रूफ है आपके पास? तो उन्होंने अपना फाइल नंबर दे दिया जो हम फाइल नंबर दिया करते थे। तो जज साहब ने कहा कि ये फाइल नंबर जेन्युइन है कि नहीं है, मुझे कैसे मालूम? कोई भी आकर के कोई भी फाइल नंबर लिख करके दे देगा, मैं मान लूंगा कि वो फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय वित्त मंत्रालय गई है? मैं तो नहीं मान सकता। आपके पास कोई प्रमाण होना चाहिए जिसके थ्रू आपने आवेदन करवाया है, जहां आपने कर्जा मुक्ति में जुड़े हैं वहां से कोई प्रमाण लेकर के आइए। और जब उन्होंने हमें बताया कि जज साहब प्रमाण मांग रहे हैं तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम सबको प्रमाण पत्र दें। ऐसे सभी लोग, जब लोग जेन्युइन हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जेन्युइन लोग हैं, और हमने वास्तव में उनकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है, तो फिर ये बात बताने में क्या दिक्कत है? तो हमने सर्टिफिकेट बनाने शुरू किए, सर्टिफिकेट देने शुरू किए, और यकीन मानिए सर्टिफिकेट आपकी बहुत मदद करने वाला है। आप सबसे पहले अपना फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद अपना निःशुल्क कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करिए। ये फॉर्म भरना भी निःशुल्क है, आवेदन भी करने का कोई चार्ज नहीं है, ना प्रमाण पत्र का कोई चार्ज है। और अगर कोई कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर पैसा मांगता हो, उसकी तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करिए। ना आपको अपनी अकाउंट डिटेल किसी को देनी है और ना हम अकाउंट में आपके पैसा डालने वाले हैं। कई लोग कहते हैं आप अपनी अकाउंट डिटेल दे दो, हम आपका पैसा डाल देंगे। मैं कर्जा मुक्ति अभियान की टीम से बोल रहा हूं, ना तो हम किसी को पैसा देते हैं ना किसी से पैसा लेते हैं। आपका कर्जा जब भी माफ होगा सरकार माफ करेगी। कई लोग कह रहे हैं सेटलमेंट के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, इस नाम पर उस नाम पर लिया जा रहा है। मैंने बार बार बोला है किसी भी हमारे व्यक्ति को पैसा नहीं देना। अगर पैसा जमा भी कराना है तो बैंक में जाइए, बैंक में जमा कराइए। अगर आप किसी के हाथ में कैश देते हैं, पैसा देते हैं, किसी और अकाउंट में डालते हैं, गलती आपकी मानी जाएगी। बार बार बोल रहा हूं मैं, किसी को भी पैसा नहीं देना है। कर्जा मुक्ति अभियान में जो लोग जुड़े हैं, वॉलंटियर निःशुल्क काम कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है कोई गलत कर रहा हो, कोई गड़बड़ कर रहा हो, आप सतर्क रहिए। आपने पैसा नहीं देना, ना कर्जा मुक्ति के नाम पर, ना फॉर्म भरने के नाम पर, ना रजिस्ट्रेशन नाम पर, ना ट्रेनिंग के नाम पर, ना सेटलमेंट के नाम पर। कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर कोई लेता है वो हमारा व्यक्ति नहीं है, आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करिए, हमें दिक्कत नहीं है। कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करिए, अपना भी प्राप्त करिए, अपने जानकार रिश्तेदार 9 लोगों को बताइए। और कुछ बताने की जरूरत, उनको बोले गूगल पर सर्च कर लो कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी मिल जाएगी। कर्जा मुक्ति अभियान में जो लोग जुड़े उनकी जानकारी मिल जाएगी। गूगल पर सारी जानकारी अवेलेबल है, गूगल पे फॉर्म भी मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां भी जाकर के फॉर्म भर सकते हैं।